बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बेसिक्स कवर कर चुके हैं, लाइक डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, और कंट्रोल फ्लो में हम लोग इफ एल्स और फॉर लूप कवर कर चुके हैं। थोड़ी सी रिवीजन इफ एल्स की, और फिर हम इफ एल्स को कुछ थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और फिर फॉर लूप के बारे में थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करेंगे। तो हम कुछ लेक्चर्स जो हैं इफ एल्स और फॉर लूप पे स्पेंड करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये दो चीज़ें जो हैं, इसके बाद हम कुछ और लूप्स और स्विच केस जो हैं वो इनफैक्ट इफ एल्स और फॉर लूप से बहुत रेलेवेंट हैं, या उनके वेरिएंट्स हैं। तो अगर आपको फॉर लूप और इफ एल्स का ज़्यादा अच्छा समझ आ जाता है तो आपको बाकी चीज़ें भी समझ आ जाएंगी, और इन्हीं की आगे एप्लीकेशन है। तो हम ज़्यादा टाइम लगाना चाहेंगे इफ एल्स और फॉर लूप पे। तो इफ एल्स ये बेसिक सिंटेक्स है, ट्राई करें कि इसको ऐसे ही लिखें। इफ राउंड ब्रैकेट्स कंडीशन, कंडीशन में कंडीशन से मीनिंग ये है कि आप कोई भी लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई बूलियन आउटपुट आनी चाहिए, और अगर उस एक्सप्रेशन की आउटपुट कोई इंटीजर या फ्लोट है तो इस कोड की एग्जीक्यूशन बहुत यूँ कह लें कि अनप्रेडिक्टेबल होगी। तो कोशिश करें कि यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन हो उसका आंसर लॉजिकल होना चाहिए, 0 1 की शेप में बूलियन आना चाहिए। और हमें पता है कि हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लाइक इक्वल, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, एंड, और, नॉट, तो उन सब का कम्बिनेशन इधर आना चाहिए। इफ देन करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर टैब दे के अपना कोड लिखें ताकि कोड की एक ब्यूटिफिकेशन हो। जैसे यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, इफ है, यहाँ पे कंडीशन है, हम वैल्यू को m%2 कर रहे हैं, मतलब उसका 2 से रिमाइंडर कंप्यूट कर रहे हैं। अगर वो 0 के इक्वल हो तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा नंबर इज इवन, एल्स नंबर इज ऑड। तो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इफ राउंड ब्रैकेट, तो ये इसमें सिंटेक्स इम्पॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पर कोड तो कुछ भी हो सकता है। इफ के ब्लॉक में यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, और एल्स के ब्लॉक में भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये राउंड ब्रैकेट्स की ओपनिंग क्लोजिंग और कर्ली ब्रैकेट की ओपनिंग क्लोजिंग, एंड देन अच्छी ऑप्शन ये भी है कि आप इस कर्ली ब्रैकेट के साथ ही एल्स लिखते हैं, एल्स और आगे फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज। तो कर्ली ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स को बैलेंस करना है। ये उसी का फ्लो ग्राफ है। हम डायमंड शेप बनाते हैं कंडीशन के लिए, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट, और अगर फॉल्स हो जाएगी तो अनदर चंक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एंड ऑफ द जो स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट, ये आप इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे। अगर इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा फिर भी यहाँ पर कंपाइलर आ जाएगा ये एग्जीक्यूट करने के बाद, अगर एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा फिर भी यहाँ पर आ जाएगा। तो जो भी स्टेटमेंट्स इस कर्ली ब्रैकेट के बाद होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, जैसा यहाँ पर जस्ट रिटर्न 0 है। तो जस्ट ये कंडीशनल कोड है कि आइदर दिस चंक ऑफ कोड और दिस चंक ऑफ कोड, कोई एक एग्जीक्यूट होगा, आइदर और वाली कंडीशन है ये। ओके, चलते हैं, हम एक कोड ट्राई करते हैं जो कि डेफिनेटली बहुत रेलिवेंट है पहले वाले कोड से जो हमने इससे लास्ट लेक्चर में किया था, इवन ऑड वाला। तो हम जस्ट एक इंट x इज इक्वल टू 6, हम यहाँ पर यूज़र से भी ले सकते हैं वैसे। इसको हम कहते हैं पुट टू कंसोल, मतलब पुट टू कंसोल ऑपरेटर। इसको गेट फ्रॉम कंसोल, मतलब कीबोर्ड से आप गेट कर रहे हैं। अब देखिए, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये नंबर x जो है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। इफ
x इक्वल 0, सी आउट 0, और हम इसी स्टेटमेंट को रेप्लिकेट कर देते हैं। If x is less than 0, सी आउट negative. If x is greater than 0, सी आउट पॉजिटिव। देखें ये कोड बिल्कुल वैलिड है और हमने 3 इंडिपेंडेंट इफ कंडीशंस लगाई हैं। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। पहले मेन को सेव कर लें। say 7, so it's a positive, -4, it's a negative, 0, it's a 0. so perfectly इसमें कोई एरर नहीं है। ओके जी, यही कोड हम डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं। ओके जी, हम पहले पढ़ चुके हुए हैं इफ, एल्स, इफ और एल्स। तो हमें पता है कि हमारे पास नंबर्स, अगर हम पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 का ही हमें डिसीजन करना है तो 3 पॉसिबल केसेस हैं। तो इफ x इज इक्वल टू 0 तो हम 0 प्रिंट कर दें, एल्स इफ x इज लेस देन 0 तो नेगेटिव, और यहाँ पर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम एल्स पॉजिटिव। तो देखें ये कदरे बेहतर इस कोड की रीडेबिलिटी है, इसको समझना भी आसान है। इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, 0, एल्स इफ x लेस देन 0 नेगेटिव। अब हमने 2 केसेस यहाँ पर फिल्टर आउट कर दिए, मतलब अगर 0 होगा तो 0 यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एल्स स्पेस इफ, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, लेस देन 0 तो नेगेटिव होगा। अब इसके बाद जस्ट एक ही केस रह गया, एंड दैट इज पॉजिटिव। तो हम एल्स लिख सकते हैं कॉन्फिडेंटली, एक्स एल्स सी आउट पॉजिटिव। अब ये कोड भी बिल्कुल वैलिड है और वैसे ही वैलिड है जिसका पिछला कोड वैलिड था, लेकिन ये कदरे बेहतर अप्रोच है फॉर पॉजिटिव। -5 नेगेटिव 0 0। ठीक है, तो पहले हमने इंडिपेंडेंट इफ्स लगाए और अभी हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया, और वो ये कि हमने इफ, एल्स, इफ और एल्स लगाए। हम नेस्टेड इफ एल्स भी लगा सकते हैं और हम वो कोड भी ट्राई कर लेते हैं। ओके जी, इफ x इक्वल टू 0 तो 0 कर दें, एल्स में हम यहाँ पर हम एल्स, और एल्स में हम इफ और एल्स अलग कर दें, मतलब इफ x इज इक्वल टू 0 तो अब 2 केसेस हैं हमारे पास एल्स में, एक इफ और एल्स। इफ x इज ग्रेटर देन 0, लेस देन कर लेते हैं हम पहले, क्योंकि हमने लास्ट केस में भी लेस देन पहले रिजॉल्व किया था। और एल्स, तो यूं ये ब्रैकेट्स भी बैलेंस हो गई हैं कि ये इफ यहाँ पे बैलेंस हो गया, ये सारा एल्स में है, तो हमने 0 को अलग कर दिया और पॉजिटिव और नेगेटिव को एल्स में ले गए। बाय द वे ये इफ, एल्स, इफ और एल्स वाला ही है, लेकिन जस्ट एक इम्प्लीमेंटेशन का डिफरेंस है।
और लास्ट वाली इम्प्लीमेंटेशन से बेटर इम्प्लीमेंटेशन ये नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है इम्प्लीमेंटेशन। एल्स मतलब अगर जीरो नहीं है तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, वहां पर हमने फिर चेक किया कि अगर वो लेस देन जीरो तो नेगेटिव प्रिंट कर दे, एल्स पॉजिटिव प्रिंट कर दे। तो ये इम्प्लीमेंटेशन भी वैलिड है, लेकिन ज़्यादा कम्प्लेक्स है। लेकिन हमें सारी इम्प्लीमेंटेशन, सारी तो नहीं, जो पॉसिबल जेन में है वो सारी ट्राई करनी है। लेट्स एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। 4 पॉजिटिव, -5 नेगेटिव, 0 इज 0। ठीक है, तो यूं हम नेस्टेड इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो के इस केस में हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आपको ये बहरहाल यूज करना पड़ता है। आपको ये पता होना चाहिए कि इफ के अंदर भी एल्स इफ हो सकता है और एल्स के अंदर भी इफ एल्स हो सकता है, लेकिन जस्ट आपको ब्लॉक्स की केयर करनी है कि ये इफ का ब्लॉक है, यहाँ पे क्लोज हो गया, एल्स का ब्लॉक ये वाला है, इसके अंदर इफ का ब्लॉक यहाँ तक और एल्स का ब्लॉक ये वाला। तो मोर और लेस थोड़ी सी सेम इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन उससे बहरहाल डिफरेंट है ये, और सेम आउटपुट है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रोग्रामिंग में कभी भी कोई एक जॉब जो है या एक टास्क जो है वो उसके लिए कोई यूनिक कोड नहीं पॉसिबल। उसके लिए मतलब यकीनन फाइनाइट होंगे, लेकिन देयर कुड बी मैनी वेज, मैनी वेज टू डू सेम जॉब, सेम टास्क। सो हम ट्राई कर लेते हैं एक और की, अगर पॉसिबल हो कि हम इफ में नेस्टिंग कर दें और एल्स में नेस्टिंग ना करें। ये भी मुमकिन है। ओके जी, जस्ट दो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फोर्सफुली हम जानबूझ के कुछ एक और इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन ये हम एल्स वाला सारा ब्लॉक कॉपी करके यहाँ पर ले आते हैं, और ये 0 जो प्रिंट किया है इसको एल्स में ले जाते हैं। सो दैट्स अनदर इम्प्लीमेंटेशन। इफ एक्स इज नॉट 0 इट मीन्स कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमने ये काम कर लिया, एल्स में ये काम कर लिया। बाय द वे, वंस अगेन सेम इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन डिफरेंट वे है, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। जस्ट ये प्रूव करने के लिए, दो कि ये सारी इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ एल्स, इफ और एल्स वाली है इस केस में, क्योंकि हमारे पास 3 फाइनाइट डिस्क्रीट केसेस हैं जो कि हमें पता है। हम उनको इफ एल्स, इफ और एल्स से अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन जस्ट आपको ये बताने के लिए कि प्रोग्रामिंग में कोई भी यूनिक सोल्यूशन नहीं होता। देयर कुड बी मैनी वेज, मैनी वेज। ठीक है, एक ही टास्क को करने के लिए। तो ये मत सोचें कि आपको प्रोग्रामिंग में एक टास्क करना तो उसका एक ही मेथड है। हर बंदे की, हर स्टूडेंट की, एक प्रोग्रामर की अपनी लॉजिक हो सकती है। ओके, चारों इम्प्लीमेंटेशंस मैंने थोड़ी सी सेम पेज पे पेस्ट कर दी हैं। पहली इम्प्लीमेंटेशन ये थी कि आप 3 इंडिपेंडेंट इफ्स लगा रहे थे, इफ और इफ। ये कभी भी अच्छी अप्रोच नहीं होती अगर आपको पता हो कि आपके 3 डिस्क्रीट केसेस हैं। सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि इफ लगाएं, एल्स, इफ और एल्स। आपको पता है कि वैल्यू 0 हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इफ के साथ भी कंडीशन आएगी, एल्स के साथ भी कंडीशन आएगी। एल्स के साथ कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब के साथ लिखनी जरूरी होगी, क्योंकि तीनों इफ हैं, और एल्स के साथ हमें कंडीशन नहीं लिखनी होती। थर्ड ऑप्शन ये थी कि हम 0 को अलग कर दें और पॉजिटिव नेगेटिव को एल्स के अंदर इफ एल्स लगा के हैंडल कर लें। और इसी तरह यहाँ पर हम अगर 0 ना हो तो उसको, वो पॉजिटिव नेगेटिव पहले हैंडल कर लें और एल्स को बाद में। अब आप आ जाएं इफ एल्स पे। आपको ये इफ एल्स का ब्लॉक पता है। आपने ट्राई ये करनी है कि इन चारों केसेस के लिए आप फ्लो ग्राफ बनाएं। इस तरह का फ्लो ग्राफ सिंपल इफ एल्स के लिए बनता है। आपने इन चारों के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्लो ग्राफ्स बनेंगे। वो फ्लो ग्राफ्स बनाने की ट्राई करनी है। तो इससे आपका एक एप्टीट्यूड डेवलप होगा कि आपने फ्लो ग्राफ्स ओवरऑल एक बिगर एल्गोरिथम्स के कैसे बनाने हैं। सो हमें और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर इफ एल्स यूज करनी होगी। इफ एल्स से कभी भी जान नहीं छूटने लगी। ये यूं कह रहे हैं कि इट्स लाइक अ डेवलपिंग अ ब्रेन ऑफ योर कोड और सॉफ्टवेयर। इफ एल्स जो है ये डिसीजन मेकिंग है, जबकि फॉर लूप जो है वो जस्ट लाइक अ डंकी हुआ कि आप
कभी कोड से एक ब्लाइंडली एक ढेर सारा काम करवाना चाह रहे हैं। सो फॉर लूप को रिवाइज कर लेते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स बहुत सिंपल था, फॉर राउंड ब्रैकेट्स में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन टेस्ट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। बल्कि सिंपल यूं कर लें कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट। तो ये देखें, पहले हम इंट i इक्वल टू 1 इनिशियलाइज करते हैं, फिर एक कंडीशन लगा देते हैं जिसकी आउटपुट बूलियन होती है। इट्स अ रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन आर इक्वल टू, एंड देन अपडेट इज इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट भी हो सकता है अपडेट। अब जैसे हम उसमें एक लाइन प्रिंट कर रहे हैं जिसमें हमने 9 का टेबल लास्ट टाइम प्रिंट किया था। तो ये कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है, ये वाला कि पहले इनिशियलाइजेशन होती है i इक्वल टू 1 और नेक्स्ट मूव कर जाता है। अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पे दोबारा कोड नहीं आएगा। हाँ, कंडीशन चेक होगी कि ये वाली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो कोड इनसाइड लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, काउंटर अपडेट होगा और फिर कंडीशन चेक होगी। अगर फॉल्स हो गई तो स्टॉप, मतलब लूप से बाहर आ जाएगा। और अगर ट्रू हो गई तो फिर एक दफा एग्जीक्यूट करके फिर अपडेट करेगा काउंटर। इंक्रीमेंट मतलब करेगा i प्लस प्लस का मतलब ये है i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो पहले 1 था, फिर 2 हो जाएगा। 2 के साथ इस कंडीशन को चेक करेगा, ट्रू हुई तो फिर एग्जीक्यूट कर देगा, एंड सो ऑन 7 8 9 10 11 भी इंक्रीमेंट होगा। 11 पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसी फॉर लूप के थ्रू हम अब क्या करते हैं कि हम फैक्टोरियल का कोड लिखते हैं कि हम यूजर से एक नंबर लें और फिर उसका फैक्टोरियल प्रिंट कर दें। तो ट्राई करते हैं जी फैक्टोरियल का कोड। ओके जी, सबसे पहले हम कोई इंटीजर इन करवा लेते हैं, इंटीजर x। जी, हम फैक्टोरियल में डेफिनेटली हम कोई भी नंबर इन करवाते हैं तो उसको से 7 है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 21। तो बाय द वे हमें फैक्टोरियल जिसमें कैलकुलेट करना है उसके लिए भी एक लॉन्ग एंड जो है हम वो रख लेते हैं 64 बिट का, तो फैक्ट के नाम से, और इसको इनिशियली 1 कर देते हैं। यहाँ पर अब हम फॉर लूप लगा सकते हैं। फॉर लूप के थ्रू हमें, क्योंकि 7 इंटू से अगर 7 यूज़र ने किया तो 7 इंटू 6 इंटू 5 और थ्रू आउट हम डिक्रीमेंट करते जाएं उसमें। फॉर इंट i इज इक्वल टू जो भी आपने x एंटर किया वहाँ से इनिशियलाइज करना है इसको, और i ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया फिर तो सारे 0 हो जाएगा। तो i माइनस माइनस डिक्रीमेंट करेंगे अब हम इसमें। देखें, से यूज़र अगर 5 एंटर करता है तो 5 से इनिशियलाइज हो जाएगा, डिक्रीमेंट होगा 4, डिक्रीमेंट होगा 3, डिक्रीमेंट होगा 2, डिक्रीमेंट होगा 1। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, इवन ग्रेटर देन 1 भी कर दें तब भी ठीक है। तो यहाँ पर हम फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट स्टैटिक i। इनिशियली फैक्ट की वैल्यू 1 है, फैक्ट की वैल्यू 1 है, 1 इंटू जो भी वैल्यू होगी, से 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फैक्ट की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर i में डिक्रीमेंट होगा, 4 हो जाएगा, फिर 5 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा और 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 स्टोर हो जाएगा। तो फिर i में डिक्रीमेंट होगा, 3 हो जाएगा, तो 20 इंटू 3 60, तो 60 स्टोर हो जाएगा इसमें। तो ये हम एक किस्म का, इसको हमने कहा था ये अकोमोलेशन तो खैर प्लस के लिए होता है, लेकिन हम वैल्यू फैक्ट के अंदर अकोमोलेट हो रही है, इनफैक्ट अपडेट हो रही है। तो ये अपडेट इक्वेशन है इनफैक्ट हमारी। फैक्ट की वैल्यू यूज हो रही है, i से मल्टीप्लाई होकर फिर फैक्ट में ही स्टोर हो रही है। सो लूप के एंड पे हमारे पास
हम यहाँ पर जो वैल्यू है x को प्रिंट कर लेते हैं और फिर बैंक साइन विच इज यूज्ड एज फैक्टोरियल इन मैथमेटिक्स is equal to fact. So compile and run. 3 एंटर करते हैं तो 3 का फैक्टोरियल 6, 6 का फैक्टोरियल 720। तो ये हम फैक्टोरियल कंप्यूट कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि 0 का फैक्टोरियल तो 1 होता है। तो ये देखें 1 आ गया, क्योंकि हम एटलीस्ट यहाँ पे जब 0 एंटर करेंगे तो ये लूप फॉल्स हो जाएगा और फैक्ट की वैल्यू 1 है तो वही प्रिंट हो जाएगी। तो 0 के लिए भी वैलिड है, लेकिन नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? -3, तो उसका फैक्टोरियल भी 1 आ जाएगा, जो कि हम -3 का फैक्टोरियल नाम में हमारे पास गैमा फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम वैसे -3 का फैक्टोरियल नेगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल हम नहीं कंप्यूट करते, लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए हमारे पास गैमा फंक्शन होता है, जो कि इटसेल्फ एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसके थ्रू हम वैल्यूज कंप्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज के लिए कुछ ऐसा मैसेज आना चाहिए कि से एंटर अ पॉजिटिव वैल्यू और नॉट वैलिड वैल्यू, कुछ ऐसा। तो हम सिंपल यहाँ पर इफ एल्स लगा सकते हैं। इफ x is less than 0, see out not valid, और else में हम ये फॉर लूप कॉपी कर दें। और ये फॉर लूप यहाँ पे कंप्लीट हो गया और ये एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यूं हम नेगेटिव वैल्यूज के एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। -3 नॉट वैलिड और उसके बावजूद से प्रिंट कर दिया। उसकी रीज़न ये है कि हमें ये स्टेटमेंट एल्स के फॉर लूप से बाहर लेकिन एल्स के अंदर ही प्रिंट करनी चाहिए। -3 नॉट वैलिड, 0 1 8 एंड सो ऑन। डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग भी रखेंगे तो 64 बिट का कंटेनर है, तो पॉसिबल है कुछ वैल्यूज तक आपको फैक्टोरियल ठीक मिले, क्योंकि फैक्टोरियल बहुत जल्दी ग्रो करता है। फैक्टोरियल की वैल्यू जो है से मैं 23 करता हूँ तो 23 में भी शायद ये वैलिड वैल्यू हो। 34 45 में देखें नेगेटिव वैल्यू आ गई है, तो नेगेटिव वैल्यू बहरहाल नहीं पॉसिबल फैक्टोरियल में। तो एक सर्टेन वैल्यू के बाद ये वैल्यू ओवरफ्लो कर जाती है। से हमारे पास 8 बिट का कंटेनर है अगर, तो उसमें हाईएस्ट वैल्यू 255 आती है। अगर साइंड है तो हाईएस्ट वैल्यू 127 आएगी, और उससे ग्रेटर वैल्यू होगी तो ओवरफ्लो कर जाएगी। तो यूं हम मतलब डिजिटल सिस्टम में हमेशा फाइनाइट कंटेनर होता है, ये पॉसिबल नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर आप उसमें स्टोर कर लें। बहरहाल लॉन्ग के अंदर आप बहुत बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं 64 बिट में। एडवांस प्रोग्रामिंग में आपको इससे भी बड़े कंटेनर अवेलेबल होंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये 64 बिट का कंटेनर सफिशिएंट है। ओके जी, हमने इफ एल्स का ब्लॉक का फ्लोग्राफ भी देख लिया और फॉर लूप का भी फ्लोग्राफ देख लिया। अब हमने फैक्टोरियल के कोड का हमें पता है ये फ्लोग्राफ है फॉर लूप का, सॉरी फैक्टोरियल कोड में, क्योंकि इफ एल्स और एल्स के अंदर फॉर लूप है,
तो अब आपने कोशिश करनी है कि इन दोनों को, ये जो फैक्टोरियल का कोड है इसका ब्लॉक बनाएं इस तरह का। तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको इफ एल्स और फॉर लूप वाला ब्लॉक मिक्स करना है। तो इसका फ्लो ग्राफ इनफैक्ट आपने बनाना है, एक फैक्टोरियल का और फिर इन 4 इम्प्लीमेंटेशंस का। और ये दोनों, ये ऑल 4 इम्प्लीमेंटेशंस की आउटपुट और वर्किंग सेम है, जॉब सेम है, टास्क सेम है, लेकिन डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है। आपको फ्लो ग्राफ बना के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होगा कि आप इन फ्यूचर भी जब आपको कोई कोड दिया जाए तो आप उसका फ्लो ग्राफ बना सकते हैं। तो ये 2 फ्लो ग्राफ से आपको काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा फ्लो ग्राफ के बारे में। सो हम फॉर लूप और इफ एल्स के ऊपर एक सेशन और करेंगे, और उस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि नेस्टेड फॉर लूप की बात करें और लूप विद इन अ लूप, और वो एक इंटरेस्टिंग सेशन है और एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। तो उसके बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे, इनफैक्ट जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ फ्लो कंट्रोल है उसकी तरफ जाएंगे। सो इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कोशिश करें कि जितने भी कोड डिस्कस हुए हैं उनको पहले एक दफ़ा को वीडियो को रोक के और उनको प्रैक्टिस कर लें। जितना आप खुद से कोड को भले देख के टाइप करें, कोशिश करें बगैर देख के टाइप करें, लेकिन जितना आप खुद से कोड को टाइप करेंगे इतना आपको बेहतर समझ आएगा। इवन आप कुछ बेसिक सिंटेक्स का अगर एरर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सिंटेक्स का एरर कैसे अवॉइड करना है, और वो प्योरली आपको टाइपिंग से और प्रैक्टिस से आएगा। सो हर लेक्चर के साथ जहाँ पे कोड कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पे आप उसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कर लें। लेकिन इन फ्यूचर मैं कुछ साथ साथ ऐसे टास्क भी बताऊंगा, जैसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऐसे टास्क बताऊंगा, एक टास्क बता के नेक्स्ट टास्क मैं पहले डिस्क्राइब कर दूंगा जो कि आपको रोक के खुद करना होगा। तो टास्क समझा के और फिर आप करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। तो कुछ इस तरह के मार्ग में हम आहिस्ता आहिस्ता मूव कर जाएंगे। ओके जी, इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।